अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सोफ़ा पोशिश व्लॉग पार्ट 2। और पहला व्लॉग मैंने लगाया था जब हमने लाउंज के सोफ़ा को चेंज किया था, पोशिश चेंज करवाई थी। और ये अभी हमारे ड्राइंग रूम के सोफ़ा हैं और ठीक ही लग रहे थे अभी, लेकिन इसके जो नीचे कुशन्स हैं ना वो थोड़े बैठ गए थे, तो हमने कहा चलो इसको चेंज कराते हैं। और एक ये काउच था, इसको भी चेंज कराना था। ये चेयर्स को भी लास्ट टाइम ही कराया था जब लाउंज की हमने पोशिश चेंज करवाई थी। तो ये पोशिश चेंज करने वाले भाई का नंबर भी मैंने लास्ट व्लॉग में दिया था और माशाल्लाह से उन्हें काफ़ी ऑर्डर्स आए उससे। तो वो मुझे कह रहे थे कि बाजी इस दफ़ा भी ज़रूर मेंशन करें। मैंने कहा मैं ज़रूर आपको मेंशन कर दूंगी कि जिन्होंने भी सोफ़ा को पोशिश करवानी हो वो अज़ीम भाई को कांटेक्ट कर लें और वो घर आके बहुत अच्छे तरीके से आपके सोफ़ों को पोशिश कर देते हैं। अच्छा, पहले मैं और मामा चले गए इचरा बाज़ार, हमने वहाँ से फैब्रिक लेना था और 3-4 हमने शॉप्स देखी, बट हमें कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे माइंड में तो ये था कि हमने थोड़ा लाइटर कलर में ही जाएंगे, बहुत डार्क जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। और दूसरा ये था कि कर्टन भी हमें ना चेंज करने पड़े, वो उसके साथ ज़रा मैच हो जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये सारी चीज़ें चेंज फिर की थी। तो अभी हमारी कोशिश थी कि हमें कुछ ऐसा कलर मिल जाए जो ट्रेंडी भी हो और फैब्रिक भी अच्छा हो। अच्छा, हमने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन ड्राइंग रूम में नहीं की हुई क्योंकि हमारा ड्राइंग रूम बहुत कम यूज़ होता है। मेरे ख्याल से इट्स काइंड ऑफ अ प्रेयर रूम, क्योंकि हम सारे यहाँ पे जो है वो नमाज ही पढ़ते हैं। रेयर कोई आए जो अननोन हो तो उसको हम ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं, अगर फ़ीमेल्स अननोन भी आती हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं, अपने लाउंज में ही बिठाते हैं और वहीं पे हम सारा खाना पीना करते हैं। लेकिन कोई ऐसा अननोन आदमी जिसको हम नहीं जानते तो उसको फिर बहुत ही रेयर कोई ऐसा आए तो उसको हम ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। अच्छा जी, तो हमने वहाँ पे काफ़ी प्रिंटेड कलेक्शन भी नज़र आ रही थी और फिर मैंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि हमारे ड्राइंग रूम की जो अट्टी है उसको, जो काउच पड़ा हुआ है एक, उसको हम प्रिंटेड करा देते हैं और बाकी जो लाउंज के ड्राइंग रूम के सोफ़े हैं उनको हम एक कलर कराते हैं। तो हमने ऐसे किया, हमें एक लाइटर पीच सा टोन मिला था फैब्रिक, ये इचरा से हमने बाय किया था एंड आई गेस इट्स 850 पर यार्ड, यस आई गेस इतना ही था। और जो फैब्रिक प्रिंटेड था वो उसकी डिफरेंट प्राइस थी, तो वो हमने लिया और हम घर आ गए और उतनी देर में फिर अज़ीम भाई भी आए हुए थे। अच्छा, एक्चुअल में हुआ ये कि हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया था काउच के लिए, बट अज़ीम भाई को जब मैंने दिया तो उन्होंने मैं और मामा फिर ग्रॉसरी करने चले गए, वापस आए तो उन्होंने कुशन्स का कार्ड दिया हुआ था। वो उन्हें लगा कि प्रिंटेड हम कुशन्स लेकर आए हैं और प्लेन फैब्रिक जो है वो सारे सोफ़ों का लेकर आए हैं, बट इट्स ओके, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी वो कहते हैं ना, मिस्टेकनली भी कोई चीज़ अच्छी हो जाती है तो इट लुक्स गुड, अच्छा लग रहा था। मैं आपको प्रॉपर लुक भी दिखाती हूँ जो हमारे सोफ़ों की निकली है। और बहुत ज़्यादा हमने अभी डेकोरेशन नहीं की, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मैं ड्राइंग रूम को थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे थे और डेकोरेशंस तो वापस आ जाती हैं, हमने सारी उठा दी थी घर से, क्योंकि बच्चे थे वो तंग करते थे, छेड़ते थे, चीज़ों के टूटने का ख़तरा होता है, पाँव पे गिरने का ख़तरा होता है। तो हमने ये सारी चीज़ें उठा दी क्योंकि चीज़ें वापस आ जानी है, बचपन वापस नहीं आना, तो इसलिए हमने उनको खेलने के लिए कंफर्टेबल स्पेस पूरे घर में दी हुई थी और बहुत कम डेकोरेशन की हुई थी। लेकिन अब चूँकि माशाल्लाह से दे आर ग्रोन अप, तीनों माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि अब जो है ना घर को थोड़ा थोड़ा करके डेकोरेट करते हैं तो अच्छा भी फील होता है। चेंज भी जो है ना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो भी मैं चाह रही थी कि थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और थोड़ा प्लेजेंट लुक भी आ जाएगी। तो अभी मैंने डेकोरेशंस की चीज़ें जो हैं वो लेनी है, वो भी मैंने चेक कर रही हूँ, वेबसाइट से ऑर्डर करती हूँ या जाके ज़ारा स्टोर से लेकर आती हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो हमने कहा चलो सोफ़े तो हम एक अपना मेन टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं। और
ये वाले जो थे, ये वाला फैब्रिक मैंने लिया था काउच के लिए, बट अल्टीमेटली इसके जो हैं वो कुशन्स रेडी हो गए, लेकिन वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सोफ़ा पोशिश बहुत अच्छी हुई है। मोल्टी फोम की उन्होंने ला के अंदर जो है ना वो उसकी गद्दियाँ लगाई हैं ताकि वो जल्दी बैठे ना। और काम भी सारा अजीम भाई बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अरसे से हम इन्हीं से ही काम करवा रहे हैं। और एक दिन में ये सारे सोफ़ों की वो जो है ना कोशिश करके चले गए। इसके नीचे की भी सारी उन्होंने जो स्ट्रक्चर था उसको भी थोड़ा ठीक किया, फिर उसमें सारा वो मल्टीफॉर्म के लगे थे फोम वो लगाए, और फिर उसके बाद सारी कोशिश हुई और बहुत अच्छी एक खूबसूरत सी लुक आ रही थी सोफ़ों की। मैं भी आपको वो भी दिखाती हूँ। इसके अलावा हमने पेंट भी करवाया था। पेंट वाले भी भाई जो हैं वो बड़े अरसे से हमारे घर काम कर रहे हैं, और वो पेंट जब भी होता है हम रिलायबल हैं, घर बुलाते हैं, पेंट कराते हैं, और दैट्स इट। तो वो उनका भी अगर किसी को नंबर चाहिए होगा तो मैं मेंशन कर दूँगी, क्योंकि आजकल रिलायबल लोग और ट्रस्टवर्दी लोग जो है ना वो बहुत कम मिलते हैं। हर किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जाता। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हमारे साथ जितने भी लोग चल रहे हैं वो पिछले बहुत सालों से चल रहे हैं, और हम उन्हीं को बुलाते हैं, और वो ब्लाइंडली आप कह लें ट्रस्ट होता है वो कि अच्छा काम करेंगे, अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो वो माशाल्लाह ऐसा ही होता है। तो पेंट पहले करवा दिया था, और उसके बाद जो है अगले दिन अजीम भाई आए, उन्होंने फिर ये सारा जो है सोफ़ा को कोशिश की। अच्छा, इतना ज़्यादा गंद पड़ जाता है, छोटा छोटा छोटा, और फिर जो है ना चाहते हुए भी चीज़ों को मैनेज करना ज़रा टफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे वो पाइपिंग भाई जो हैं वो स्टिच कर रहे हैं सोफ़ों की। और अच्छा, मुझे आप लोग भी बताएं कि आप लोगों में से किस किस को शौक़ है घर को चेंज करने का, और किस किस को शौक़ है ऐसे चीज़ों को ना, पोशिश चेंज करा ली, कर्टन चेंज करा लिए, इतनी लुक चेंज होते थे। इवन ना जब हम बेडरूम में बेडशीट चेंज करते हैं तो पूरे बेडरूम की लुक चेंज हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह है कि जब हम घर में सोफ़े को, एक मेन हमारा घर का एरिया होता है, जैसे लाउंज हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हम सारा दिन लाउंज में होते हैं, बच्चे भी वहीं, खाना पीना। तो इस दफ़ा इसीलिए हमने जो है ना सोफ़ों के कवर्स भी स्टिच करा लिए थे अजीम भाई से लाउंज के, क्योंकि बच्चे सारा दिन वहाँ पे खाते रहते हैं और फिर वो हाथ लगा देते हैं। और लाइटर शेड्स होते हैं क्योंकि गर्मी इतनी होती है पाकिस्तान में, डार्कर शेड्स में हम जाते ही नहीं हैं। तो फिर मैंने उसके कवर हैं वो कवर उतारो, वॉश कर लो और फिर दोबारा लगा दो। अच्छा, अभी ये मैं आपको प्रॉपर लुक दिखा रही हूँ सोफ़ों की। और अभी भी देखें कि मेरे बच्चों ने यहाँ पर आके जो है ना वो लूडो के वो डाइस फेंके हुए हैं। तो यही बचपना है, यही घर की खूबसूरती है। साफ़ सुथरा होना चाहिए, लेकिन बच्चों को जो है ना अपनी लाइफ को एंजॉय भी करने देना चाहिए। अच्छा, ये मेन जो है वो आई है लुक इसकी, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये वो कुशन्स बन गए हैं जो मैंने इस वाले काउच के लिए फैब्रिक लिया था, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब अजीम भाई मुझे बुला के कहते हैं अब क्या करना है, मैंने कहा अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो कटिंग हो चुकी है, अब बस इसके कुशन्स ही बनाए। और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, नीट क्लीन सॉफ्ट से कलर्स हैं। ये वाली चेयर्स जो हैं ये पहले ही मैंने करा दी थी, आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल ये नमाज के लिए हमारे जाए नमाज पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा ओवर डेकोरेटेड चीज़ें नहीं होती हमारी, क्योंकि हम बहुत सिंपल हैं, हमें सिंपलिसिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा ओवर डेकोरेशन पसंद भी नहीं, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट ज़रूर करूँगी, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि हमने इसको बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था बच्चों की वजह से। बट नाउ आई विल बाय सम कॉर्नर थिंग्स, और इस तरह से कुछ फ्लावर बकेट्स वगैरह भी। और ये पेंट की मैं आपको लुक दिखा रही हूँ कि पेंट भी बहुत नीट एंड क्लीन उन्होंने किया हुआ था, और मुझे तो सोफ़ा अच्छा लगा बन के। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने भी मुझे ज़रूर बताना है। और अगर आप लोगों ने बनवाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रही हूँ अजीम भाई का, आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।